दिल्ली देश की राजधानी तो है ही है, सियासत का भी गढ़ दिल्ली ही है। देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य में कोई भी हलचल हो तो उसका केंद्र दिल्ली होती है। बात दिल्ली की कर रहे हैं तो दिल्ली के चुनाव की भी कर लेते हैं। दिल्ली का चुनाव यानी कि दिल्ली नगर निगम का चुनाव, जिसका रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। परिसीमन के बाद परिसीमन समिति ने जो रिपोर्ट बनाई थी, आखिरी रिपोर्ट, वो सोमवार को केंद्र सरकार को सौंपी, जिस पर केंद्र सरकार की भी मोहर लग गई है, यानी कि रास्ता साफ हो चुका है। क्या कुछ बदला है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल परिसीमन के बाद पहले जो 272 वार्ड हुआ करते थे वो घटकर अब उसकी संख्या 250 रह गई है, जिसमें से 42 जो वार्ड हैं या सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के जो उम्मीदवार होंगे उनके लिए आरक्षित कर दिया गया है। और उसके लिए जो आधार बनाया है वो 2011 की जनसंख्या को बनाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखें तो दिल्ली में नगर निगम के चुनावों का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। देखिए, नगर निगम के चुनाव जो हैं वो अब से करीब 6 महीने पहले होने थे, लेकिन नहीं हुए। इसको लेकर सियासत भी हुई, चाहे बात करें आम आदमी पार्टी की या कांग्रेस की, दोनों ने मिलकर इसका आरोप मढ़ा भाजपा के सर पर और कहा कि भाजपा चुनाव में हार के डर से चुनाव को टाल रही है और ये वजह है कि चुनाव नहीं कराना चाहती और इसके लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, मसलन तीनों नगर निगम का एकीकरण। अब ऐसे में अगर बात करें, ताज़ा जो विवाद है वो इसको लेकर भी शुरू हुआ है। आम आदमी पार्टी के एमसीडी के प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक, उन्होंने मंगलवार को एक नया आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पिछले रास्ते से दिल्ली नगर निगम का जो मसीहा या बोलने की जो सर्वेसर्वा है वो एलजी को नियुक्त करना चाहती है। इसके लिए एक ऐसा प्रस्ताव लाया जाने की तैयारी चल रही है जिसमें जिस तरह से दिल्ली की कोई भी फाइल एलजी के पास जाए बिना मंजूर नहीं होती, ऐसे ही नगर निगम में भी हो सकता है। और इसके पीछे तर्क ये दे रहे हैं कि भाजपा जो है इतने सालों तक 3 टर्म जो हैं उसने एकीकरण के से जो 3 हुए हैं उसके बाद फिर से एकीकरण हो रहा है, तो बीच का जो 15 से 17 साल का जो अंतराल है, इस दौरान भाजपा ही एमसीडी में रही लेकिन कुछ काम नहीं किया। तो ऐसे में इनको हार का डर है, इसीलिए इस तरह की चीज़ें की जा रही है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, लेकिन बड़ी खबर यही है दिल्ली वालों के लिए कि दिल्ली में नगर निगम का चुनाव जो है उसका रास्ता साफ हो चुका है। परिसीमन समिति की जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार के पास जा चुकी है, वहाँ से भी उसको मंजूरी मिल चुकी है, उस पर अंतिम मोहर लग चुकी है। अब आगे क्या होगा, आपके मन में सवाल आ सकता है, तो वो भी हम बताते हैं। केंद्र सरकार जल्द ही दिल्ली चुनाव आयोग को ये कह सकता है कि आप चुनाव की तैयारियां करें। चुनाव आयोग क्या करेगा? चुनाव आयोग क्या करेगा कि जो 250 सीटें हैं उनमें से जो 42 वार्ड हैं जो कि अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित रखे गए हैं, आरक्षित रखे गए हैं, उनका निर्धारण करेगा। साथ ही जो सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं उनका निर्धारण करेगा और बताएगा कि हाँ हम तैयार हैं। उसके बाद चुनाव जो है उसका रास्ता साफ है। ये हो चुका है क्योंकि मंगलवार को जो है मंजूरी मिल चुकी है और सोमवार को ये रिपोर्ट सौंपी गई थी। तो ऐसे में जो दिल्ली में एक सियासत चली आ रही थी कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं, वो इंतज़ार अब ख़त्म होता दिख रहा है। यानी कि अब जल्द ही दिल्ली नगर निगम, जो कि अभी एक अधिकारियों को स्पेशल ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं केंद्र सरकार द्वारा, उनकी बात चल रही थी, तो चुनाव होगा, पार्षद चुने जाएंगे, उनका मेयर होगा और उसके ज़रिए दिल्ली नगर निगम चलेगी। तो ये तमाम जो जानकारियां हैं हम आपके पास पहुंचाएंगे, ऐसी और भी जानकारियां पहुंचाते रहेंगे। मैंने आपको पूरी जानकारी दी। कैमरे के पीछे मेरे वीडियो सहयोगी जो हैं राजीव रंजन, उनके ज़रिए आप मुझे देख पा रहे हैं, तमाम जानकारी देख पा रहे हैं। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए आपने अगर अभी तक TV9 दिल्ली NCR को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे शेयर करिए। कुछ और आपको लगता है कि इसमें शामिल किया जाना चाहिए या कुछ आपका सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप जो है वो भी लिख सकते हैं। फिलहाल जो है हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन ऐसे ही रोचक और दिलचस्प जानकारियों के लिए TV9 दिल्ली NCR से जुड़े रहिए।